एक और आवत ओढ़न। तो ओढ़न तो ओढ़नी जैसे होत ना कि कोनो चीज ऊपर से ओढ़ लियो, वो ओढ़न होए। और ओढ़न आवत कहाँ से है? ओढ़न होए कि जो से ओढ़ होए, ओट होए, जैसे बचाव हो जाए, यानी ढाल। ढाल का ओढ़न कही जात रहा। तो जे मनई कपड़ा पहनत है तो ओढ़न ओका कहलिन कि ओढ़ी लीन। वो ओढ़े से नाए है, ओढ़न माने ढाल। जैसे लड़की पहना थी कपड़ा तो दुपट्टा रख लेती, ओढ़न होए। ओढ़नी वही से बना है, ओट से। ओढ़न। अब वो गोसाई जी लिखत हैं कि एक कुशल अति ओढ़न खांडे, मतलब गो के जोन सेना रही निषाद राज के, कि उमा एक से एक तलवारबाज रहे। कि ओढ़न खांडा मतलब ढालो चलावे में उस्ताद रहे, और खांडा माने खडग, जोन संस्कृत से आवत है। खडग माने तलवार। तो ओढ़न खांडे, एक कुशल अति ओढ़न खांडे, और कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। मने यस कूदत रहे खुशी में कि हम निषाद राज को हमें अपनी सेना में रखे हैं, कि जैसे जमीनी पर गोड़े नहीं पड़ते, गगन छिति छाड़े, सब हवा में उड़त रहे। तो ओढ़न, खाना, कूड़ी, अंगरी, ये सब सेना के इस्तेमाल करे वाली चीज रही। और वह समय के जो सिपाही उपाही होते रहे वो इस्तेमालो करते रहा हुई है। हालांकि अब ही एक ओढ़न का छोड़ी के और कूड़ी का, बाकी शब्द अवधियों में अब खाना वाना क्यों कहत नहीं, सब तलवारें कहत है। तो खाना तो बिलाई गए समझो। और जो सेल है, बांस है, बांस माने अब के समझी कि भाला होते, लेकिन बांस वाला कही जात रहा। एकदम सीधा सरपट निकरा और आगे से नुकीला वह होत रहा। वहाँ लोहा वह आगे लागे तो लागे, नहीं तो लकड़िए बंसवे के खपच्ची ऐसे जाए कि जकरे लागी जाए। एक छोट के बांस के खपच्ची अगर कहूँ हाथे में छिलत के घुस जाए तो पता लागे कितना कष्ट होता है। तो सोचो कि जो बांस लाग जाई तो का हुई, ऐसा चोट हो जाई कि तोहरे संभारे न समझी।